जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम, आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने प्रतिष्ठित और अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तु शास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818300146, 9990724131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर। चाहिए। तो ये तो था 12 राशियों का साप्ताहिक राशिफल। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे घर बनवाते समय ध्यान रखने योग्य वास्तु नियम। बने रहिए हमारे साथ। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि जब हम लोग भवन निर्माण करते हैं तो किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्यों आवश्यक है मिट्टी और जमीन की जांच करना मकान बनवाने से पहले, ये बहुत जरूरी होता है। और इसके साथ साथ हम लोग जानने वाले हैं कि मुख्य द्वार से कैसे जुड़े हैं आपकी समृद्धि और खुशहाली के तार। लेकिन इस क्रम में सबसे पहले बात करेंगे कि मकान या फैक्ट्री इत्यादि बनाने से पहले, या कोई अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं, तो सबसे पहले उस जमीन की भूमि की जांच वास्तु के अनुसार क्यों करानी चाहिए। वास्तु विज्ञान के अनुसार जमीन खरीदना जितना महत्वपूर्ण है उतना ही जरूरी है, उतनी ही आवश्यकता होती है उस जमीन की वास्तु अनुसार धार्मिक प्रक्रिया से विधि विधान के अनुसार उसकी जांच करना। जमीन की दिशा सही हो, सबसे पहले तो यही देखना होता है कि डायरेक्शंस क्या है। और डायरेक्शन उत्तर पूर्व तो सबसे ज्यादा प्रचलित है, सबसे ज्यादा शुभ माने जाते हैं। लेकिन ये दिशा का निर्धारण व्यक्ति जो खरीद रहा है, जो भूस्वामी होने जा रहा है, उसकी कुंडली से भी निर्भर करता है। खासतौर पर अगर मैं अपने बारे में बात करूं तो मेरी कुंडली में कुछ ऐसा योग है, मुझे लाख प्रयास के बावजूद भी उत्तर और पूर्व दिशा की भूमि मिल ही नहीं पाती। मुझे अगर घर या मकान मिलता भी है तो वो पश्चिम मुखी मिलता है, क्योंकि मेरी कुंडली का ऐसा योग है। तो इस प्रकार जमीन की दिशा तो आवश्यक है, जमीन की दिशा सही हो, लेकिन जमीन दोषपूर्ण हो तो ऐसे में मकान या फैक्ट्री में सुख और लाभ की बजाय कष्ट और हानि मनुष्य को, परिवार को उठानी पड़ सकती है, क्योंकि उस जमीन के अंदर जो कुछ भी होगा उसका दोष जो है आपको जरूर मिलेगा। दोषपूर्ण जमीन में निर्माण कार्य करवाते समय बार बार बाधा आती है। जो व्यक्ति मकान या फैक्ट्री बनवा रहा होता है उनका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है एवं आर्थिक परेशानियां सामने आने लगती हैं। कई बार दोषयुक्त जमीन पर निर्माण कार्य करवाते समय समस्या नहीं आती, लेकिन बाद में इसका दुष्प्रभाव उनके सामने आता है। हो सकता है उस दौरान हमारे ग्रह योग अच्छे चल रहे हों, उस दौरान हमें कोई परेशानी ना हो, निर्माण कार्य निर्बाध रूप से पूरा भी हो जाए, लेकिन कुछ समय बाद आपके लिए बहुत विकट स्थिति का सामना आपको करना पड़ता है। इसलिए जमीन की जांच एवं वास्तु शांति कराना निर्माण कार्य के पहले और निर्माण कार्य के बाद ये बहुत आवश्यक होता है। नींव पूजा इसीलिए कराई जाती है। तो किस प्रकार दोषपूर्ण जमीन होती है और दोषपूर्ण जमीन हो तो ऐसे में करना क्या चाहिए, आइए इस बात को जानते हैं। अगर जमीन में किसी मनुष्य अथवा पशु का कंकाल दबा हो, ऐसे में दबा होने पर उस जमीन पर किसी भी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो गई हो या किसी जानवर को पहले वहां पर गाड़ दिया गया हो, उसको वहां पे दफना दिया गया हो, तो उस जमीन को दोषी माना जाता है। जमीन स्वतः ही दोषपूर्ण हो जाती है। रजस्वला स्त्री का रक्त से सना वस्त्र जमीन में दबा होने पर या किसी व्यक्ति का मृतक संस्कार होने पर जमीन के अंदर नकारात्मक ऊर्जा का संचार होने लगता है। और शल्य को निर्धारित करने का वास्तु में
कई तरीके का उसमें विभेद है, कई प्रकार के उसके स्तर बताए गए हैं, कई प्रकार के उसके चरण बताए गए हैं, किस तरीके के दोष होते हैं। इस प्रकार से ये जो नकारात्मक ऊर्जा होती है इसका प्रभाव 2 मंजिल तक अवश्य रहता है, यानी अगर आप प्रथम 2 तलों पर रह रहे हो तो इसका दुष्प्रभाव आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहली बात तो शल्य की हड्डी की बात आ गई, लेकिन जमीन में जो भी चीज गड़ी होती है वास्तुशास्त्र की भाषा में उसे शल्य दोष ही कहा जाता है। अगर वहां कोई कपड़ा खोदते समय, निर्माण करते समय कोई कपड़ा मिले तो भी शल्य कहा जाता है, अगर कोई पत्थर इत्यादि मिलता है तो भी शल्य कहा जाता है। और इसके जो दोष हैं उसके अलग अलग प्रकार होते हैं। कपड़ा मिलने का अलग प्रकार है, मनुष्य का या किसी जानवर का बाल मिले, उनकी खाल मिले, उसके अलग दोष लगते हैं, अलग अलग प्रकार के उसके दोष होते हैं। लकड़ी अगर जमीन से निकलती है तो उसका अलग दोष है, पत्थर निकलता है तो अलग दोष है, अगर जमीन से पानी निकलता है तो अलग दोष है, जमीन में अगर आप निर्माण कर रहे हैं वहां पर आपको राख मिलती है तो उसका अलग प्रभाव होता है। तो इस प्रकार से इसके अलग अलग विभक्ति हैं इन दोषों के, इनके प्रभावों के। दोषयुक्त जमीन का प्रभाव क्या होता है, आइए हम लोग कुल मिलाकर के अगर इनमें से किसी भी प्रकार का कोई शल्य है, कोई भी दोष है, तो इसका क्या प्रभाव होता है ये जानते हैं। देवी पुराण में कहा गया है कि गृह निर्माण कार्य को आरंभ करने पर मकान बनवाने वाले व्यक्ति के शरीर में अगर खुजलाहट होने लगे, ऐसा उससे आपको ऐसा समझना चाहिए कि वास्तु दोष से आप पीड़ित हो चुके हैं। आपके जमीन में, आपके घर में वास्तु देवता का कोई ना कोई दोष है जिसके चलते आपको स्किन एलर्जी शुरू हो गई और आगे यही चल करके कोई गंभीर समस्या का कारण बन सकती है। भवन निर्माण आरंभ करते ही उस घर में जब आप रहने लगे, उस घर में जाने के तुरंत बाद नौकरी अथवा व्यापार में आपको बड़ी हानि हो जाए, बड़ा नुकसान हो जाए, तो ये भी दोषपूर्ण जमीन के एक संकेत समझने चाहिए। तो इस प्रकार अब आपको मैं बताता हूं कि किस दिशा में क्या दोष है, उसके अनुसार आप क्या समझ सकते हैं और किस प्रकार से आपको उसका निदान करना चाहिए, किस दिशा में क्या दोष है। वास्तु विज्ञान के अनुसार पूर्व दिशा में किसी मनुष्य की यदि आपको हड्डियां मिलती हैं, मनुष्य की हड्डी होने पर गृह प्रवेश के 2 से 3 वर्ष के भीतर परिवार के किसी सदस्य पर गंभीर आपदा आ सकती है। दक्षिण और पूर्व यानी साउथ ईस्ट कॉर्नर में आग्नेय कोण में अगर हड्डी मिलती है तो सरकारी मामलों में व्यक्ति उलझ सकता है, परेशान हो सकता है। दक्षिण दिशा में दोष होने पर गंभीर रोग से आप ग्रसित हो सकते हैं या परिवार का कोई भी व्यक्ति उससे घिर सकता है। दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट कॉर्नर में अगर दोष हो, ऐसे में संतान के लिए ये बहुत कष्टकारी माना गया है और जो परिवार का, भवन का जो स्वामी है, जो संपत्ति का मालिक है, उसके ऊपर भी नाना प्रकार की विपदाएं आती हैं, क्योंकि दक्षिण पश्चिम का जो कोना होता है वो पूरे परिवार के स्थायित्व से जुड़ा होता है और अगर परिवार का स्वामी ही डिस्टर्ब हो जाएगा तो निश्चित ही पूरे परिवार की व्यवस्था डिस्टर्ब हो जाएगी। उत्तर दिशा में दोष होने पर आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है, ऐसा वास्तुशास्त्र का मत है। उत्तर पूर्व में यानी ईशान कोण में अगर किसी भी प्रकार का दोष होता है, कोई शल्य वहां पाया जाता है, तो इससे संपत्ति की हानि समझना चाहिए, संपत्ति की हानि होती है। भूमि के मध्य भाग में यानी ब्रह्म स्थान में अगर ऐसा कोई दोष होता है, शल्य से संबंधित कोई दोष होता है, तो पूरे परिवार पर संकट आता है। तो अब बात आती है कि अगर आप जमीन खरीद रहे हैं या खरीद चुके हैं, आपको भवन निर्माण करना है और उसके अंदर क्या है आपको नहीं मालूम, किस प्रकार आप उसके दोष से मुक्ति पाएं, तो वास्तुशास्त्र में इसका बहुत अच्छा, बहुत सरल सा समाधान बताया गया है। वास्तुशास्त्र तो कहता है कि जिस भी भवन स्वामी के नाम पर यह जमीन खरीदी गई, यानी जिस व्यक्ति के नाम पर यह जमीन खरीदी गई, उसकी कुल लंबाई के बराबर पूरी जमीन, पूरे प्लॉट में से उसकी पूरी लंबाई के बराबर उस अनुपात में आप मिट्टी खुदवा दीजिए, उसको कहीं बाहर फेंकवा दीजिए। पीली साफ जो खेती वाली मिट्टी होती है उससे आप अपनी पूरी जमीन की भराई कराएं और उसके बाद आप निर्माण कार्य करें। आपसे पहले उस जमीन का कोई भी इतिहास रहा हो, वहां शमशान ही क्यों ना रहा हो, लोगों के शव ही क्यों ना जलाए जाते हो, इस उपाय को कर देने से वो दोष अपने आप समाप्त हो जाता है। अब बात आती है कि पूरी, अगर मान लीजिए प्लॉट बड़ा है तो पूरी मिट्टी खुदवाने में भी आज के समय में महंगाई का दौर है, लोगों को समस्या का सामना करना पड़ सकता है।
तो उसके लिए भी एक समाधान है। उसके लिए समाधान ये है कि उसी प्रॉपर्टी के ओनर की साइज का, उसी की हाइट का एक अंदाज ले लीजिए कि 6 फीट की हाइट होती है मनुष्य की, तो 6 फीट की हाइट लेकर के चारों कोने से और ब्रह्म स्थान से आप मिट्टी खुदवा दें और उसमें पीली मिट्टी भरवा दें। इतना तो कोई भी कर सकता है अपने परिवार के सुख और समृद्धि के लिए, सुरक्षा के लिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो उस जमीन में किसी भी प्रकार का शल्य होगा, कोई दोष होगा, वह दोष आपके ऊपर से, आपके परिवार के ऊपर से दूर हो जाएगा। अब बात करते हैं किस प्रकार से मुख्य द्वार से जुड़ी हुई है हमारी समृद्धि और खुशहाली, कैसे इसके तार हमारी समृद्धि से जुड़ते हैं, मेन एंट्रेंस क्यों जरूरी है, आइए जानते हैं। मकान बनवाने या घर खरीदने जा रहे हैं तो मुख्य द्वार की दिशा का अवश्य आपको ध्यान रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य दरवाजे का प्रभाव घर में रहने वाले व्यक्ति पर पड़ता है। अगर दरवाजा गलत दिशा में हो तो व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। पूर्व दिशा में मुख्य द्वार यानी जल्दी उन्नति के द्वार होते हैं ये, तो आइए जानते हैं। जल्दी उन्नति चाहने वाले व्यक्ति लोगों को अपने घर का मुख्य दरवाजा पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। ये दिशा सूर्य के प्रभाव में होती है। मुख्य द्वार इस दिशा में होने पर घर में रहने वाले लोगों को ऊर्जा मिलती है, ऊर्जावान रहते हैं तथा उनकी सोच हमेशा सकारात्मक यानी पॉजिटिव रहती है। इसका शुभ प्रभाव उन्हें जीवन के हर क्षेत्र में प्राप्त होता है। अधिकारियों से, उच्चाधिकारियों से अच्छे संबंध बने रहते हैं। गृहस्थ जीवन सुखमय होता है। सगे संबंधियों से लाभ मिलता है तथा बीमार कम पड़ते हैं। अब जान लेते हैं उत्तर दिशा में मुख्य द्वार होने से क्या प्रभाव होता है। ऐसा कहते हैं कि उत्तर दिशा में मुख्य द्वार हो तो लंबी यात्राएं करनी पड़ती है। घर का मुख्य दरवाजा यदि उत्तर दिशा में होता है तो ऐसे में घर का वातावरण बहुत ही शुद्ध, आध्यात्मिक बना होता है और ऐसे में घर में रहने वाले लोग बहुत धार्मिक कार्यों में रुचि लेते हैं, धर्मपरायण होते हैं। अचानक लंबी यात्राओं के योग बनते हैं। तीर्थ इत्यादि की यात्राओं का संयोग इनको मिलता है। इन्हें यात्राओं से लाभ भी बहुत अच्छा मिलता है। तो इस प्रकार से ये आपके लिए उत्तर दिशा का प्रयोग हुआ। अब जानते हैं कि पश्चिम दिशा के क्या प्रभाव होते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार कहते हैं कि पश्चिम दिशा का जो प्रवेश होता है वह उन्नति में बाधक होता है। पश्चिम दिशा को वायु तत्व की दिशा माना गया है। इस दिशा में घर का मुख्य द्वार होने से घर में रहने वाले लोगों का मन अधिक चंचल होता है, विचलित होता है। शनि के प्रभाव के कारण घर में रहने वाले लोगों को उन्नति के लिए काफी परिश्रम करना पड़ता है। आपकी प्रगति जो है वो बहुत धीमी होती है। तो ये तो रहा पश्चिम दिशा का प्रभाव। आइए जानते हैं दक्षिण दिशा के प्रभाव क्या होते हैं। दक्षिण के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि दक्षिण दिशा का प्रवेश यानी दक्षिण मुखी मकान जो होता है वो बहुत कष्टकारी और अनिष्टकारी होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य दरवाजा यदि दक्षिण दिशा में हो तो ये बहुत ही खतरनाक माना गया है। इस दिशा का स्वामी यम देवता है। ऐसे मकान में रहने वाले लोग अक्सर बीमार रहते हैं और इन्हें दुर्घटनाओं का सामना करना पड़ता है। इनके परिवार में खुशी, संपन्नता, मंगल प्रायोजन बहुत कम होते हैं। जिन लोगों के घर का मुख्य दरवाजा दक्षिण दिशा में है उन्हें दोष से बचने के लिए मूंग की दाल, बकरी, काली टोपी, काली छतरी एवं मिट्टी के पात्र का दान किसी गरीब व्यक्ति को करना चाहिए। और जब भी आप घर बना रहे हो, खासतौर पर दरवाजों का निर्धारण करने के लिए भी वास्तुशास्त्र में कुछ कैलकुलेशंस बताए गए, कुछ योग बताए गए हैं। ऐसा नहीं कि आप पूर्व दिशा में कहीं भी मकान बना सकते हैं, उसके लिए भी कुछ स्थान निश्चित है। हर दिशा में स्थान निश्चित है। अगर आपका दक्षिण मुखी प्लॉट है या पश्चिम मुखी प्लॉट है तो दक्षिण में जो उचित जगह बनती है, अगर आप वहां मकान बनाएंगे तो कह सकता हूं कि दक्षिण के अनिष्टकारी प्रभाव से आप बच सकते हैं। तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आचार्य जी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। जटिल समस्या हो या भाग्य बाधा हो, व्यापार, नौकरी, शादी की समस्या, करियर की चिंता हो या वैवाहिक जीवन में हो सुख का अभाव, पाइए अपनी समस्त ज्योतिषीय तथा वास्तु समस्याओं का सरल, चमत्कारी, प्रभावशाली समाधान। एक जाना माना और विश्वसनीय नाम आचार्य पंडित श्री वैभवनाथ शर्मा जी, काशी के 400 वर्ष पुराने
प्रतिष्ठित और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त राज ज्योतिषी परिवार की 8वीं पीढ़ी के ज्योतिषी और वास्तुशास्त्री आचार्य पंडित श्री वैभव नाथ शर्मा जी के द्वारा व्यक्तिगत या फिर फोन पर अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल करें 9818-300-146, 9990-724-131 या फिर ईमेल करें sharma.vaibhav@gmail.com पर।